गाइस अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग टॉपिक को हम लोग डिस्कस करेंगे। दिस इज कोलिजियम सिस्टम। क्या आप बता सकते हो कि कोलिजियम सिस्टम जो है वो किससे रिलेटेड है? बताइए नीचे कमेंट बॉक्स पर लिखकर। सेकंड चीज, क्या कोलिजियम सिस्टम के बारे में कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन्ड है? और अगर है तो कहां पर है, और अगर नहीं है तो ये कोलिजियम सिस्टम की उत्पत्ति कैसे हुई, कैसे बना ये कोलिजियम सिस्टम? बताइए नीचे कमेंट बॉक्स पर इसका आंसर, जिनको भी पता है। तो गवर्नमेंट ने कहा है कि जुडिशरी न्यायपालिका के अंदर से भी और पार्लियामेंटेरियंस के द्वारा, यानी कि जो हमारे सांसद हैं, तो ये बेसिकली डिमांड कर रहे हैं कि कोलिजियम सिस्टम को चेंज किया जाए और एक ट्रांसपेरेंट इफेक्टिव सिस्टम जो है लाया जाए। तो इसको लेकर ये टॉपिक न्यूज में था और बताया गया कि एक ड्राफ्ट मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर भी जो है कि और बेहतर तरीके से सिस्टम के अंदर अकाउंटेबिलिटी लाने के लिए, ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए सबमिट किया गया था ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पास गवर्नमेंट के द्वारा। बट अभी भी इस पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कोई विचार नहीं किया और इस पर कोई कमेंट नहीं किया है। तो गाइज आपसे एक क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जा सकता है, बताइए इसका भी आंसर, कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जजेस को कौन अपॉइंट करते हैं? बताएं। तो ऑनरेबल प्रेसिडेंट, हमारे ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जज को अपॉइंट करते हैं और इसी में ही, इस अपॉइंटमेंट में ही कोलिजियम का रोल आता है। कोलिजियम सिस्टम के तहत जो कोलिजियम जो होती है, अभी बात करेंगे कोलिजियम के बारे में डिटेल में, अभी के लिए समझो कि कोलिजियम क्या करती है, ऑनरेबल प्रेसिडेंट को जज के नाम रिकमेंड करती है और उसी नाम को ऑनरेबल प्रेसिडेंट को जो है वो अपॉइंट करना होता है एज अ सुप्रीम कोर्ट के जज के तौर पर। तो एक चीज हमने अभी मोटे मोटे तौर पर समझी कि कोलिजियम सिस्टम जो है वो जजेस के अपॉइंटमेंट से रिलेटेड है कि किस जज को अपॉइंट करना है, किसको नहीं। बट फाइनल अपॉइंटमेंट कौन करते हैं? ऑनरेबल प्रेसिडेंट। और किसके बिहाफ पर? कोलिजियम के बिहाफ पर अपॉइंटमेंट किया जाता है, क्योंकि कोलिजियम ऑनरेबल प्रेसिडेंट को जजेस के नाम की लिस्ट देता है, राइट? और उन्हीं जजेस को ऑनरेबल प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, राइट? तो कुछ इस पर आगे चल के बात करेंगे, बट बिफोर स्टार्टिंग दिस पर्टिकुलर टॉपिक यानी कि कोलिजियम सिस्टम, पहले आपको यह जानना जरूरी है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए एलिजिबिलिटी क्या होती है। तो आप मुझे बताएं कि किस आर्टिकल के अंदर यह चीज मेंशन है, बताएं। तो आर्टिकल 124 हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बताता है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए एक इंडिविजुअल को क्या क्या चीजें, क्या क्या कंडीशंस फॉलो करनी है। तो पहली और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन कि वो इंडियन सिटीजन होना चाहिए। दूसरी चीज, उसकी उम्र 65 साल 65 ईयर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए और एक या एक से ज्यादा हाई कोर्ट में उन्होंने एटलीस्ट 5 सालों तक एज अ जज के तौर पर जो है वो कार्य किया हो, या फिर एक कोई व्यक्ति जो कि हाई कोर्ट का एडवोकेट रहा हो फॉर एटलीस्ट 10 ईयर्स, राइट, 10 सालों के लिए। तो ये लोग जो है वो एलिजिबल हो सकते हैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जज बनने के लिए, राइट? क्लियर होगी ये वाली बातें। अब कोलिजियम सिस्टम की बात करते हैं। तो ये सिस्टम जजेस के अपॉइंटमेंट और ट्रांसफर से रिलेटेड है और ये सिस्टम के बारे में क्या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है? नहीं। क्या कोई कानून जो है उसके तहत ये सिस्टम बना है? नहीं। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के ही आधार पर कोलिजियम सिस्टम की उत्पत्ति हुई है। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने खुद जो है वो कोलिजियम सिस्टम को स्टैब्लिश किया है अपने जजमेंट के थ्रू, क्योंकि वेरियस केसेस होते हैं, उन केसेस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जजमेंट देती है, राइट, यानी कि अपना फैसला सुनाती है। तो कोर्ट के फैसले के तहत ही, यानी कि जजमेंट से ही उत्पत्ति हुई है सिस्टम की, राइट? तो ये बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज है जो आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। एंड सुप्रीम कोर्ट का जो कोलिजियम है उसके हेड कौन होते हैं? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, हमारे ऑनरेबल चीफ जस्टिस, भारत के मुख्य न्यायाधीश, ये हेड होते हैं और इसमें 4 और सीनियर मोस्ट जजेस होते हैं। तो एक चीज हमें क्लियर हुई कि ये कोलिजियम जो है वो टोटल कितने मेंबर्स का है? तो 5 मेंबर का है, राइट? तो ये पॉइंट आप ध्यान में रखिएगा। ऐसा ही हाई कोर्ट का भी कोलिजियम होता है। हाई कोर्ट में हेड कौन होंगे? तो सुप्रीम कोर्ट के कोलिजियम में हेड सीजेआई होते हैं, तो हाई कोर्ट के जो सीजे होते हैं, चीफ जस्टिस जो होते हैं, वो इसके हेड होते हैं हाई कोर्ट के कोलिजियम के। और इसमें भी 4 और सीनियर मोस्ट जज हम लोग को हाई कोर्ट के देखने को मिलते हैं, राइट? तो ऐसे करके ये कोलिजियम बनता है। क्या कोलिजियम का रिकमेंडेशन फाइनल और बाइंडिंग होता है? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि अगर कोलिजियम ने ऑनरेबल प्रेसिडेंट को लिस्ट दी है, राइट, कि किस जज को अपॉइंट करना है, तो क्या वो लिस्ट फाइनल है और क्या वो बाइंडिंग है? तो इसको बहुत ध्यान से समझिए गाइस। इसमें होता क्या है, कोलिजियम ने एक बार लिस्ट दी, जैसे कि फॉर एग्जांपल 3 जजेस के नाम दिए कि इन जजेस को
सुप्रीम कोर्ट का जज अपॉइंट कर दो ऑनरेबल प्रेसिडेंट को। तो ये नाम पहुंचे ऑनरेबल प्रेसिडेंट के पास कोलिजियम के माध्यम से। ऑनरेबल प्रेसिडेंट ने मना कर दिया, रिजेक्ट कर दिया कि नहीं, हम इन्हें अपॉइंट नहीं कर सकते, राइट। फिर क्या हुआ, कोलिजियम फिर से वो सेम 3 जजेस के नाम फिर से अगर भेजता है, राइट, तब उस समय ऑनरेबल प्रेसिडेंट को उन्हें अपॉइंट करना पड़ेगा। तो दिस इज द पावरफुल बॉडी। ऑनरेबल प्रेसिडेंट के पास पावर है कि वो सिर्फ एक ही बार कोलिजियम सिस्टम के तहत या कोलिजियम के तहत जो नाम भेजे गए हैं, राइट, ऑनरेबल प्रेसिडेंट को, तो सिर्फ एक ही बार वो रिजेक्ट कर सकते हैं, उनको रिकंसिडरेशन के लिए जो है वो भेज सकते हैं। बट दूसरी बार फिर से अगर आ गया ऑनरेबल प्रेसिडेंट के पास सेम वो पर्टिकुलर नाम, तो उन्हें अपॉइंट करना पड़ेगा। तो दिस इज द थिंग जो चीज आपको ध्यान में रखनी है, राइट। तो ये चीजें हैं। और कुछ क्रिटिसिज्म भी, आलोचनाएं भी इससे रिलेटेड, सिस्टम से रिलेटेड हमें देखने को मिलती है। कहा जाता है कि इसके अंदर ट्रांसपेरेंसी नहीं है, राइट, इसमें नेपोटिज्म चलता है, भाई भतीजावाद जो है वो चलता है, राइट, कि कोलिजियम अगर जिस भी जज को चाहता है, राइट, अपॉइंट करना, तो वो उनका नाम जो है वो चूज कर लेते हैं। यानी कि सीनियर मोस्ट जज के हाथ में पूरा खेल है, यानी कि इस पूरी बॉडी जो है 5 मेंबर की, राइट, तो ये पूरा डिसाइड करती है किसको जज बनाना है, किसको नहीं बनाना है, राइट। तो उसमें प्रोसेस भी नहीं पता कि किस प्रोसेस के तहत, क्या मेरिट के तहत कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, वो भी नहीं पता, राइट। ये तो बस एक नाम जो है वो चूज कर लेते हैं और उसको जज बना देते हैं, राइट। किसमें कितनी योग्यता है, राइट, तो इसको बिना ध्यान दिए जजेस जो है वो बना दिए जाते हैं। तो ये चीज जो है वो कॉमन क्रिटिसिज्म हम लोग को देखने को मिलता है। और इसमें आप अगर मेंस का आंसर लिखेंगे इससे रिलेटेड, तो इसमें लिखिए कि इसमें सुधार लाने की आवश्यकता है। इसमें अभी देखिए ट्रांसपेरेंसी की कमी है, तो ट्रांसपेरेंसी लाने की आवश्यकता है। जैसा मैं आपको हमेशा बोलता हूं, जो प्रॉब्लम है वही उसका सोल्यूशन है। प्रॉब्लम यह है कि इस प्रोसीजर में ट्रांसपेरेंसी नहीं है, तो ट्रांसपेरेंसी लेकर आइए, है ना। तो ये चीज हमें देखने को मिलती है, राइट। और इसके अलावा कोलिजियम को ये चीज करनी चाहिए, राइट, कि ऑनरेबल प्रेसिडेंट के पास जैसे कि 3 वेकेंसी है जजेस की, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कोलिजियम सिर्फ 3 लोग का ही नाम ऑनरेबल प्रेसिडेंट को दे रही है। ऑनरेबल प्रेसिडेंट है हमारे, तो उनको एटलीस्ट ऑप्शन दिया जाना चाहिए 6, 7, 5 नामों का, और प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग कि आप प्रायोरिटी में रख दो, राइट, नामों को, राइट, कि ये जो है वो कोलिजियम के अकॉर्डिंग ज्यादा योग्य हैं, ये उसके बाद, फिर उसके बाद, तो प्रायोरिटी लिस्ट दे दो। लेट्स से कि 5 लोगों की लिस्ट दे दो, उन 5 लोगों में से ऑनरेबल प्रेसिडेंट के पास ऑप्शन दो, राइट, कि वो डिसाइड करेंगे इन 5 में से किनको जो है वो लेना है। तो इससे क्या होगा कि 2 अथॉरिटीज यहां पर हमें देखने को मिल रही है। एंड ऑनरेबल प्रेसिडेंट की अगर हम बात करें, तो यू गाइज नो अबाउट इट कि ऑनरेबल प्रेसिडेंट एक्ट और ऑपरेट किसके बिहाफ में करते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर। तो ये प्रोसीजर चलती है, आपको पता होगा, बेसिक सी चीज, राइट। तो ये आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि ये बेसिक्स हैं बहुत। अगर आपके बेसिक्स क्लियर होंगे तो आपका एग्जामिनेशन आराम से क्लियर होगा, राइट। तो बात समझिए, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो होते हैं, उनके हेड जो होते हैं वो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर होते हैं। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो है वो प्राइम मिनिस्टर को बोलते हैं कि क्या करना है, और फिर प्राइम मिनिस्टर ऑनरेबल प्रेसिडेंट को बताते हैं कि उन्हें किस प्रकार से कदम उठाने चाहिए। तो इसका मतलब यह है साफ साफ कि अगर कोलिजियम अगर डिसाइड कर रही है, राइट, कि किनको जजेस बनाना है, उन्होंने अपनी प्रायोरिटी लिस्ट दे दी, तो इसको एक बार जो है वो पार्लियामेंटेरियंस तक भी पहुंचाया जाए, राइट, उनसे भी जो है वो सलाह मशवरा किया जाए। क्योंकि अल्टीमेटली पार्लियामेंटेरियंस है कौन, दे आर दोज पीपल जो इंडियन सिटीजन्स के रिप्रेजेंटेटिव हैं, यानी कि हमारे आम जनता के रिप्रेजेंटेटिव हैं, राइट। तो उनको भी जो है वो कुछ इन्वॉल्व किया जाए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जज के सिलेक्शन की प्रोसीजर में, राइट। तो इस प्रकार से चीज अगर रखेंगे तो वो ज्यादा बेटर रहेगा। अब इसमें कुछ लोगों को डाउट आएगा कि अरे यार ये तो सर सेपरेशन ऑफ पावर के खिलाफ हो जाएगा। नहीं होगा, कैसे होगा, क्योंकि कोलिजियम सिस्टम तो इसमें तो और भी आप लोगों को इंक्लूड करके एक बेटर डिसीजन निकाल सकोगे, राइट। इसमें नहीं होगा, सेपरेशन ऑफ पावर को हार्म बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि कोलिजियम सिस्टम ने तो अपना काम कर दिया ना। उनको जितने जजेस की रिक्वायरमेंट थी, राइट, तो उन्होंने एक लिस्ट दे दी कि प्रायोरिटी में। फिर उसके बाद अगर पार्लियामेंट से भी अगर डिसाइड करेंगे तो प्रायोरिटी में जो है, तो ऑब्वियस ही बात है उनका नाम तो आना ही है, उसके बाहर से तो आप किसी को उठाकर रख नहीं सकते हो, राइट। तो ये तो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को और अकाउंटेबल और ट्रांसपेरेंट और बेटर बनाने के लिए ये चीज की गई है, राइट। और ऐसी करनी चाहिए, की नहीं गई है, ये करनी चाहिए, ये रिफॉर्म्स है, राइट, जिसमें आप ये सब चीजें मेंशन कर सकते हैं, जो कि अभी एट प्रेजेंट है नहीं। एट प्रेजेंट कोलिजियम सिर्फ जितनी वैकेंसी होती है, राइट, जितनी भर्ती चाहिए होती है, उतना नाम जो है वो दे देती है ऑनरेबल प्रेसिडेंट को। फिर ऑनरेबल प्रेसिडेंट जो है वो अपने अकॉर्डिंग जो है, अपने अकॉर्डिंग क्या, वो तो उनको तो करना ही पड़ता है। और अगर वो पहली बार रिजेक्ट करेंगे तो दूसरी बार कोलिजियम जो है वो दे देगा उनको नाम ऑनरेबल प्रेसिडेंट को, तो फिर उनको करना ही पड़ जाएगा। तो दिस इज द होल थिंग जिस पर एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग आपको होनी चाहिए, राइट।